भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत हद से ज्यादा। कौन है अपने ही पापा का दुश्मन? अभी सुनील नहीं मिला है और सिद्धार्थ अपने पॉइंट्स पर तो क्लियर है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। जाते जाते सिद्धार्थ ने चुलबुल से कहा कि मुझे कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन मैं पूरी तरह कंफर्म होकर ही आपको बताऊंगा। इसी बीच अगर आपको सुनील के बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर खबर कीजिएगा। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर्स में सिद्धार्थ सुनील से पूछताछ कर रहा था। पिछली रात को ही सुनील पकड़ा गया था। पकड़े जाने के वक्त वो पूरी तरह नशे में चूर था। सुनील, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। भले ही मैंने उस दिन दोपहर में पिताजी से लड़ाई की थी, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि उन्होंने सारी संपत्ति पवन के नाम कर दी है तो मुझे गुस्सा आ गया। ऐसी बात पर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। सुनील, खैर, मैं उनसे लड़ाई के बाद अपना दुख कम करने के लिए अपने दोस्त के घर चला गया था। मैंने पूरी रात शराब पी थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब नींद खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। सिद्धार्थ कहता है, अच्छा तो ये बात है। वैसे आपके घर में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कौन करता है? इस पे सुनील कहता है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग तो सुनील का जवाब सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो तुरंत ही धनीराम की हवेली के लिए निकल पड़ा। धनीराम को अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसने रामू के बेटे को स्कूल भेजना चालू कर दिया। रामू का बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसने उसे पढ़ाने का सोचा, लेकिन ये बात पूरी नहीं हो पाई। जिस दिन वो नीट क्वालिफाई करने का रिजल्ट लेकर आ रहा था, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गया। सिद्धार्थ ने रामू को बोला कि शायद उसके बेटे और मालिक दोनों का खूनी एक ही है। दीपक कहता है, क्या ये क्या बकवास है? थोड़ी देर में दीपक के कमरे से हत्या में इस्तेमाल किए गए सीरिंज और क्लोरोफॉर्म की बोतल बरामद हो चुकी थी। उसके कमरे में धनीराम की वसीयत भी मिली। वसीयत पवन के नाम थी। धनीराम का खूनी पकड़ा गया था। सिद्धार्थ कहता है, दीपक, तुमने प्लानिंग तो अच्छी की थी, लेकिन हर प्लान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? पवन ऐसे सबूत कभी नहीं छोड़ता और रही सही कसर तुम्हारे कमरे में मिली वसीयत ने पूरा कर दिया। इस तरह सिद्धार्थ ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से एक और मुश्किल केस सुलझा दिया था। सब जगह सिद्धार्थ की प्रशंसा हो रही थी। क्राइम करना गलत बात है, किसी को क्राइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्राइम करने वाला कानून से बच नहीं सकता। दबंग 4 की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो सकती है।